बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम अपनी SPSS सीरीज का जो है वो अगला लेक्चर है हमारा, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसीज इन SPSS। यानी हम SPSS के थ्रू फ्रीक्वेंसीज को कैसे मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? सबसे पहले तो एक बात याद रखें, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, और किस तरह का डाटा हो कि हम उससे फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ अकरेंस और रेपिटिशंस। कीप इन माइंड, रेपिटिशन, बार बार एक चीज आती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर है वो किन चीजों की, काउंटिंग है किन चीजों की, वो चीजें जो बार बार आ रही हैं, ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट और फिनोमिना विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी आपने एक रिसर्च का डाटा इकट्ठा किया है, एक इतने फॉर्म आपने इतना टाइम लगा के, टाइम को आप इसमें से छोड़ दें, सिंपल याद रखें, कंफ्यूज ना हो। आपने रिसर्च का डाटा इकट्ठा किया है, आपके पास 100 फॉर्म्स है रिसर्च के। तो 100 फॉर्म्स जो रिसर्च के हैं, उसमें आप जब डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लेते हैं तो आपने देखना है कि एक डेमोग्राफिक वेरिएबल कितनी दफा आया है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उसकी एग्जांपल आपको इजीली समझ आ जाएगी। विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, इन सिंपल टर्म, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कि कितनी दफा कोई चीज जो है वो हुई है या आई है रिसर्च में। ठीक है जी। यू कैन काउंट द डाटा विच अपीयर्ड इन कैटेगोरिकल फॉर्म। आप हमेशा उसी चीज को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट। मेजरमेंट तो किसी भी चीज की हो सकती है। आप उसी चीज को काउंट कर सकते हैं जो कि कैटेगोरिकल फॉर्म में होगा। मसलन मेरे पास अगर ये पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो मैं पानी की बोतलों को काउंट कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 बोतलें पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं उनमें से पानी निकाल के किसी बाल्टी में डाल दूं, या किसी डब्बे में डाल दूं, या किसी जार में डाल दूं, फिर आई विल बी नॉट एबल टू काउंट द वाटर। फिर उसकी काउंटिंग या मेजरमेंट की और कैटेगरी आ जाएगी। लेकिन काउंट करना क्या होता है? आप किसी चीज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके काउंट कर लेते हैं। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज इन रिजल्ट सेक्शन ऑफ अ थीसिस और रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ रिसर्च का एच जो है वो मुझसे मिस हो गया, चले कोई बात, इतनी माफी होनी चाहिए। अच्छा, अब कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो आपके थीसिस में? अब आपने जब थीसिस राइट करना होता है, जब आपने उसका रिजल्ट सेक्शन लिखना है अपने थीसिस का, या रिसर्च आर्टिकल का, या रिसर्च रिपोर्ट का, तो उसमें आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? बेसिकली उन उन आपका जो वो डाटा होता है, उसके जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बारे में आपने बताना होता है कि इनका, इन डेमोग्राफिक्स का क्या स्टेटस है मेरे रिसर्च में। ठीक है, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। उसके बाद फिर जो है वो हम डाटा एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप फ्रीक्वेंसी किसकी मालूम कर सकते हैं? एज की। कि इतने, अगर तो एज जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में है, देन फिर भी आप मालूम कर सकते हैं क्योंकि लिखा होगा ना। लेकिन आमतौर पर फिर हम नहीं करते। लेकिन अगर एज कैटेगरीज में है, जिस तरह 20 से लेकर 25 साल तक के लोग, हमने डेमोग्राफिक फॉर्म पे लिखा होता है ना कि एज पर टिक करें जी, 20 से 25 साल के हैं आप, के 26 से 30 साल के हैं, कि 31 से 35 साल के हैं, कि 36 से 40 साल के हैं। तो हम एज हम मालूम कर सकते हैं कि 21 से 25 साल के कितने लोग थे, ठीक है, 26 से 30 साल के कितने लोग थे। इसी तरह जेंडर, मेल और फीमेल, वी कैन काउंट इन आवर रिसर्च दैट हमारे पास मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है। मेल कितने, क्योंकि आपने सेक्शन में लिखना होता है, रिसर्च सेक्शन में, कि आपकी रिसर्च में मेल और फीमेल की कितनी तादाद थी। फिर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन के बारे में लिखना है कि आपके पास जो है वो इंटर के लोग ज्यादा आए हैं, क्योंकि आपने डेमोग्राफिक फॉर्म में एजुकेशन का भी दिया हुआ होता है। जो मैंने कल लेक्चर, एक डाटा एंट्री का जो एक लेक्चर आपको दिया था, तो उसमें मैंने आपको एक डेमोग्राफिक फॉर्म दिखाया था कि ये डेमोग्राफिक फॉर्म है, इसके थ्रू जो है वो आप सारा करते हैं। ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस के, मैरिट ज्यादा है कितने हैं, फीमेल, फैमिली स्ट्रक्चर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, एम्प्लॉयमेंट कौन से हैं, जॉब वाले और नॉन जॉबियंस कितने हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो था, ये जो है वो एग्जांपल्स है कि इस तरह की जो डेमोग्राफिक्स होंगे, उनकी आप फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में या थीसिस के डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के सेक्शन में लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम जनाब, कम ऑन SPSS, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। अब हम एसपीएसएस की प्रैक्टिस पे आ जाते हैं।
SPSS खोल लेते हैं हम, ठीक हो गया। SPSS में हमारे पास एक डाटा मौजूद है, मैं डाटा ले लेता हूँ जनाब, मेरे पास एक थीसिस का डाटा है। डाटा अगर आपकी कहीं भी पड़ा हुआ तो आपने उसको भी कैसे इसके अंदर काउंट करना है, इसके अंदर कैसे इंसर्ट करना है वो भी देख लेंगे। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप ओपन पे आएंगे, ओपन पे जाने के बाद आप डाटा पे आएंगे। आप डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। ये देखें मेरा डेस्कटॉप पर पड़ा है और मेरे डाटा का नाम है थीसिस रिजल्ट्स, ठीक है। ये एक थीसिस के रिजल्ट है मेरे स्टूडेंट के। तो थीसिस रिजल्ट पे हमने क्लिक कर दिया, अब हमारे पास थीसिस रिजल्ट का जो डाटा था वो ओपन हो जाएगा। दिस इज द डाटा बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, अब हमने हमारे पास देखें ये एज भी है, हमारे पास जेंडर भी है, हमारे पास ये SGPA भी है। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास मौजूद है। वेरिएबल व्यू में जाके हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एज है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एज। ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें फिर पता चल जाता है कि 1 जो है वो लो के लिए है, 2 मिडिल के लिए है और 3 हाई के लिए है, सो ऑन वगैरह, ठीक है। ये जेंडर है, ये जेंडर का चल जाएगा। मैरिटल स्टेटस है, ये मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। अब देखें ये जहाँ पे जो कैटेगरीज दी हुई हैं, जिनमें जिनमें एज में नहीं दी क्योंकि ये इसमें कंटिन्यू स्केल में है। अब यहाँ पर किसमें है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। तो हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कैटेगोरिकल फॉर्म होगा, ये नॉमिनल, ये देखें नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल, ये जो चीजें नॉमिनल हैं हम इनका जो है वो डेमोग्राफिक्स मालूम कर सकते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप आएंगे ऊपर वाले बार पे, एनालाइज पे। एनालाइज पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ जाए तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे आप करेंगे तो एक आगे और बार खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा है फ्रीक्वेंसीज। तो यू विल क्लिक ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपके पास ये जितने भी मेरे डाटा में वेरिएबल है ये सारे इधर जो लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है उसमें आ गए। अब आपने जिन वेरिएबल्स को की फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है आप उसको इस बॉक्स में, राइट वाले बॉक्स में ले आएंगे। लाइक मैंने मालूम करनी है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं उसको इस बॉक्स में ले आता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने इस एरो पे जो इस तरफ देखे राइट साइड की तरफ उसका जो फेस है आप उधर क्लिक करना है। फिर अब ये इधर आ गया, फिर आप जेंडर पे आ जाए क्योंकि ये भी कैटेगोरिकल है, मैंने इसकी भी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। एजुकेशनल लेवल जो है मैंने उसकी भी करनी है, मैरिटल स्टेटस जो है मैंने इसकी भी करनी है। ये बस इतनी काफी है, ठीक है। उसके बाद फिर जनाब हम देख लेते हैं कि क्या हमें चीज चाहिए, मीन मीडियन वगैरह हमें नहीं चाहिए, अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। इंशाल्लाह हम जो है वो लेटर ऑन इन सारी चीजों को करेंगे। अभी हमारा जो मकसद सिर्फ है वो फ्रीक्वेंसीज को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वो वेरिएबल आ गए जिनकी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक जो है वो आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गया है, ठीक है। उसमें उसने बताया कि आपके पास 359 जो है वो जो है वो पार्टिसिपेंट थे और उसमें मिसिंग कोई नहीं है, ठीक हो गया। इसको आप छोड़ दें, आगे आ जाएं आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब यहाँ पे आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा कि मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग कितने थे, 351, ठीक हो गया जी। अब देखिए अब हमारे पास वन बाय हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, दो ही सोशो इकोनॉमिक के जो थे वो कैटेगरीज थी, एक था मिडल और एक था हाई, ठीक है। लो को हमने अपनी रिसर्च के क्राइटेरिया में रख दिया था कि हमने नहीं लेना। तो मिडिल में आपके पास 351 फ्रिक्वेंसीज आ गई और हाई स्टेटस में आपके पास 8 लोग आए हैं। तो 351 जो है वो आपकी टोटल सैंपल का 97.8% बनता है, जबकि 8 जो लोग हैं वो 2.2% बनते हैं। तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी ये निकल आई है, मिडल 651, हाई 8। इसी तरह जब हम बात करते हैं जेंडर की फ्रीक्वेंसी की तो आपके पास मेल और फीमेल दोनों थे। फीमेल आपके पास 198 थी और मेल आपके पास 161 थे। और फीमेल जो थी वो 55.2% थी आपके टोटल सैंपल का, और मेल जो थे वो आपका 44.8% आपके टोटल सैंपल का हिस्सा थे। फिर एजुकेशनल लेवल आ गया, आपके पास 1 2 3 4 इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, एमफिल 4 कैटेगरीज थी। आपके पास 40 लोग जो थे वो इंटरमीडिएट के थे, बैचलर के आपके पास 206 थे, मास्टर्स के आपके पास 76 थे और एमफिल के आपके पास 37 लोग थे। तो ये आपके पास जो है वो आपका ऑलमोस्ट सैंपल था, फ्रीक्वेंसीज थी, ठीक है। उसकी परसेंटेज उसके जो है वो रिस्पेक्टिवली लिखी हुई यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस में मैरिड लोग आपके पास 40 थे और अनमैरिड या सिंगल जो थे वो 319 थे और ये उनकी रिस्पेक्टिव
फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है। तो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसीज कि आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ कहीं मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था जिसमें फ्रीक्वेंसीज का लिखा भी हुआ था, जिस तरह आप रिसर्च में लिखते हैं। ये एक इमेज है, ये भी खुल जाती है, छोटी इमेज है ये। इसको अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो चले थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए अब यहाँ पे हमने थीसिस में जो है वो इसको हम इस तरह राइट डाउन करते हैं कि आपके पास आइटम ग्रुपिंग थी, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज। एज का पहले हमने ले लिया कि 62 64 लोग जो थे ईयर्स के लोग, वो 58 थे और फ्रीक्वेंसी 25.7 थी। 65 टू 69 ईयर्स के आपके पास 152 थे और ये इसकी फ्रीक्वेंसी थी। 70 ईयर्स एंड अबव आपके पास 16 लोग थे। ठीक है, और इसी तरह फिर रिलीजन पे आ जाए। अमेरिकन, ये क्या लिखा हुआ है आगे, सॉरी, रिलीजन वो कोई नहीं था। उसके बाद रिलीजन, ये कुछ आगे क्रिश्चियनिटी, रिलीजन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। ठीक है, तो ये आपके पास क्रिश्चियनिटी के 150 थे और इस्लाम के जो है वो 70 थे, 17 थे। और ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा है। बहरहाल इट्स ऑल अबाउट, इस तरह जो है वो फिर आप अपने रिजल्ट सेक्शन में इसको रिपोर्ट करते हैं। नीचे फिर आप इसकी टोटल बता देते हैं कि टोटल जो लोग आपके पास कितने थे, तो 226 थे और 100 परसेंटेज होती है डेफिनेटली। यहाँ भी 226 है और 100 इसकी परसेंटेज है। तो दिस इज द थिंग, होपफुली इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जल्दी रिस्पॉन्स दूं। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।